वर्तमान मंत्री हैं इसराइल मंसूरी जी, मैंने उनको कई बार निवेदन किया कि भैया आपके यहाँ प्रखंड और अंचल का स्थिति बद से बदतर है। आप यहाँ सीओ पर अपना मॉनिटरिंग कीजिए, उनके साथ आप बैठक करिए और उनको ये बताइए कि भाई कांटी में कम से कम लोग लूटने से बचें। हर जगह बिचौलिए हावी हैं। 5,000 रुपया ये दाखिल खारिज का फीस हो गया है कांटी में, खास करके कांटी और मीनापुर, ये 2 जगहों पर जो मैंने सर्वे करवाया है उसमें बिजली को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है और सरकार के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा है। लोजपा इसके लिए आवाज़ भी उठाएगी, लोजपा इसके लिए आंदोलन भी करेगी और आने वाले समय में कांटी में एक बड़ा आंदोलन का रूप हम तैयार करेंगे और हमारे कार्यकर्ता इसको सफलीभूत। लालू जी अभी 3 दिन पहले बोले कि जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी, तो उसके अनुरूप फिर तेजस्वी जी को भी बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर रहने का कोई औचित्य नहीं। नीतीश जी जिनके जाति का जो संख्या है बिहार में, उसके आधार पर नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो आबादी के अनुसार मुस्लिम को मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अब इसलिए होना चाहिए कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि आबादी के हिसाब से हम हिस्सेदारी देंगे, तो आबादी अगर मुस्लिम का है तो उसको हिस्सेदारी दीजिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, अभी हमारे साथ लोजपा रामविलास पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला के अध्यक्ष है चुलबुल शाही जी। बातचीत हम करेंगे 2 मुद्दों पर। आपको बता दें कि एक तरफ है जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों में, खासकर कांटी प्रखंड से यह शुरुआत हुई है। लोजपा चली गाँव की ओर। इस कार्यक्रम के तहत क्या कुछ उद्देश्य है इनका, किन उद्देश्यों को लेकर के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, और दूसरा जातीय गणना का रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुआ है, इनको लेकर के इनका मत क्या है और क्या कुछ सोचते हैं, और भविष्य में राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पे। इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले स्वागत करते हैं अध्यक्ष जी आपका। और लोजपा चली गाँव की ओर कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है कांटी से, क्या उद्देश्य है, किन लक्ष्यों को लेकर के चले हैं? नमस्कार, आपके दर्शकों को प्रणाम। देखिए, लोजपा चली गांव की ओर ये जो मेरा कार्यक्रम है, आजकल बिहार सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जो अनियमितताएं और चारों तरफ जनता आज त्रस्त है, जो भी जन कल्याणकारी हितकारी योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं में कंप्लीट बंदरबांट और लोग काफ़ी त्रस्त हैं। जिनको वो लाभ मिलना चाहिए उनके पास लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। हर जगह बिचौलिए हावी हैं। तो हम लोग ये जनता का राय जानने के लिए लोजपा चली गांव की ओर एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें जनता का राय जान रहे हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर जनता को सरकार से समस्याएं हो रही है। जनसंवाद के क्रम में, चूंकि कांटी आपका गृह क्षेत्र है, विधानसभा कांटी, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, सबसे अधिक समस्या लोगों के द्वारा क्या कुछ छन करके सामने आई है? देखिए, सबसे अधिक जो समस्या है, बिजली की समस्या तो काफ़ी जटिल समस्या है। क्योंकि बिजली के बिना आजकल एक पल लोगों का जीना मुश्किल है। और कांटी में, खास करके कांटी और मीनापुर, ये 2 जगहों पर जो मैंने कार्यक्रमों के माध्यम से जो सर्वे करवाया है, उसमें बिजली को लेकर लोगों में काफ़ी उदासीपन है, लोगों में रोष है और सरकार के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा है। लोजपा की क्या कुछ रणनीति, चूंकि जिस प्रकार आपके नेतृत्व में लोजपा चली गांव की ओर कार्यक्रम कांटी से शुरुआत हुई, आगे भी यह जिला के विभिन्न प्रखंडों में शुरू की जाएगी? देखिए, अभी तो एक चीज़ आपको बता दें कि खास करके कांटी में जो हम लोगों ने पाया है कि इसके पहले जो दाखिल खारिज, जो लोग ज़मीन रजिस्ट्री करवाते थे और उसका दाखिल खारिज के लिए जब आवेदन करते थे ऑफलाइन, तो उस समय लोग कर्मचारियों को और राजस्व विभाग के जो पदाधिकारी होते थे उनको पारितोषिक के तौर पर लोग कहते थे कि मिठाई खाने के लिए कुछ दे दिए हैं। लेकिन जब से यहाँ आरजेडी का शासन हुआ है और आज के जो वर्तमान मंत्री हैं इसराइल मंसूरी जी, मैंने उनको कई बार निवेदन किया कि भैया आपके यहाँ प्रखंड और अंचल का स्थिति बद से बदतर है। आप यहाँ सीओ पर अपना मॉनिटरिंग कीजिए,
उनके साथ आप बैठक करिए और उनको ये बताइए कि भाई कांटी में कम से कम लोग लूटने से बचें। अब आपको बता दें दिलजीत भाई कि आज 5,000 रुपया ये दाखिल खारिज का फीस हो गया है कांटी में, तो ये बड़ा हास्यास्पद है और इसका खामियाजा आने वाले समय में महागठबंधन के लोगों को झेलना पड़ेगा। पूर्व में भी आपने इस तरह का बात कहा था, आरोप लगाया था कि अवैध उगाही कहीं ना कहीं लोगों से की जाती है, व्याप्त भ्रष्टाचार प्रखंड अंचल में जमा हुआ है। जी, भरा पड़ा है, व्याप्त भ्रष्टाचार भरा पड़ा है और मेरा मानना है कि जो त्रिस्तरीय हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो भी कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से उनको भी ग्रसित करके रखा गया है। वो भी मुखर होकर जनता का आवाज आज के समय उठा पाने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर भ्रष्टाचार एक समय ऐसा इसका जाल इतना मजबूत हो जाएगा कि आम आवाम तबाह होकर रह जाएगा। तो लोजपा इसके लिए आवाज उठाएगी? लोजपा इसके लिए आवाज भी उठाएगी, लोजपा इसके लिए आंदोलन भी करेगी और आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन कैसे लाया जाए और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक अंचल को बनाया जाए, स्वास्थ्य विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए, इन सारे विषय वस्तु पर हम लोग काम। लोगों की समस्या जो सामने छन करके आ रही है उसको लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही है लड़ने की भिड़ने की, फायदा इसका लोकसभा चुनाव 2024 में 25 में भी मिलता दिख रहा है? देखिए, सवाल है कि सामने लोकसभा का चुनाव है और जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हैं तो निश्चित तौर पे जो काम कर रहे हैं अपने जन समस्या को लेकर, तो इसका लाभ तो कहीं न कहीं हमारे पार्टी और हमारे गठबंधन एनडीए गठबंधन के लोगों को मिलेगा ही। जी, तो समस्या को लड़ने भिड़ने पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पे इसका फायदा पॉलिटिकल रूप से मिलेगा और आम आवाम को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता का आवाज उठाने वाला आज के समय कोई नहीं है। हम जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि एकमात्र लोक जनशक्ति पार्टी है जो जितना बन पड़ता है और हम लोग अपने क्षमता के अनुरूप जन समस्या को लेकर मुखर रहते हैं। सभी ब्लॉक अंचल और प्रखंडों में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं और इसका दूरगामी परिणाम है। तो इसका उम्मीद किया जाए कि कांटी में आने वाले दिनों में लोजपा एक बड़ी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पे हमने तो ऐलान भी किया है और उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। पिछले रविवार को हम निकले थे, हमारा बीरपुर और बहुआरा पंचायत में हमारा सघन दौरा हुआ था, लोगों से उनके जन समस्या के बारे में हम लोगों ने जाना था और आने वाले समय में कांटी में एक बड़ा आंदोलन का रूप हम तैयार करेंगे और हमारे कार्यकर्ता इसको सफलीभूत करेंगे। ग्रास रूट लेवल पे जो तैयारी आपकी चल रही है विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न गाँवों में निरंतर अभी जो बचे हुए पंचायत उनमें लगातार अभी चलेगी? निश्चित तौर पे इसको हम 1.5 महीने तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे पूरे जिले के अंदर 16 प्रखंड में और उसके बाद फिर हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा जातीय गणना के मुद्दे पर, क्योंकि सरकार द्वारा बीते 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे जिस तरह से रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, लोगों के बीच में चर्चा है, कुछ जातियों की संख्या कम बताई जा रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बात को कहेंगे कि जाति विशेष समुदाय की जो संख्या है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। आजकल ये जो जातीय जनगणना की जहाँ तक सवाल है तो ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज़ है। राज्य सरकार जातीय जनगणना नहीं करवा सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे का चीज़ है। राज्य सरकार एक आंकड़ा कलेक्ट करवा सकती है और वही आंकड़ा का कलेक्शन राज्य सरकार ने करवाया है, लेकिन उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप बता दीजिए दिलजीत भाई कि इतने कम समय में, बीच में कोर्ट का प्रतिबंध भी लग गया था, उसके पहले 1 सप्ताह महज काम हो पाया और जब कोर्ट के आदेश के उपरांत जब काम शुरू हुआ तो फिर 1 सप्ताह ही काम हो पाया। तो क्या ये 14-15 दिनों में पूरे बिहार का ये डाटा कलेक्ट कर लेना, ये कहीं न कहीं तो इसमें और उंगली भी उठ रहा है। आपको बता दें कि जो लोग जिनका घर में ताला बंद है, जो लोग बाहर रह रहे हैं, उनके डाटा का क्या हुआ?
उनका तो डाटा सरकार के पास नहीं आ लेकिन पाया। जो भी डाटा सार्वजनिक की गई है उसमें अब आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं की आबादी 81 पॉइंट कुछ % है, उसमें सबसे अधिक यादवों की जनसंख्या 14% के आसपास बताई गई है। दूसरी ओर बात करें तो मुस्लिमों की जो संख्या निकल करके सामने आई है 17 दशमलव कुछ है। बिहार के पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव का एक बड़ी समीकरण जो रही है वो टिकी रही है, और लगातार इस बात को अब मुस्लिम समाज से भी आवाज़ उठने लगी है कि हमें आबादी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिली है। आपको लगता है कि उनकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, अब नीतीश कुमार और लालू जी का पैमाना बिहार में यही रहा है कि जिनकी जिस जाति की जितनी भागीदारी होगी उस जाति को उतना हिस्सेदारी दिया जाएगा विकास के पैमाने पर। जी, तो ये उन्हीं का मानना है। तो अब तो ये इस काम को करके दिखाना पड़ेगा ना। अब नीतीश जी जिनके जाति का जो संख्या है बिहार में, उसके आधार पर अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब मान लिया जाए कि अति पिछड़ा और मुस्लिम, ये अब अति पिछड़ा और मुस्लिम बिरादरी में ही बिहार का सत्ता केंद्रित करना, अब ये करना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को। चूंकि नीतीश कुमार जी और लालू जी अभी 3 दिन पहले बोले कि जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी, तो उसके अनुरूप फिर तेजस्वी जी को भी बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर रहने का कोई औचित्य नहीं। जी, तो आबादी के अनुसार मुस्लिम को मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब इसलिए होना चाहिए कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि आबादी के हिसाब से हम हिस्सेदारी देंगे, तो आबादी अगर मुस्लिम का है तो उसको हिस्सेदारी दीजिए। अगर आपका ये मानना है, हमारे एनडीए का ये मानना नहीं है। हमारे एनडीए का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, पूरे देश में जाति पाति के नाम पर कोई राजनीति न हो, पूरे देश में एकमात्र राजनीति हो विकास के पैमाने पर, और गरीब अमीर इसमें आर्थिक आधार पर इसका सर्वेक्षण हो, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको निश्चित तौर पर उनको उनका हक मिलना चाहिए, और उनको आगे लाकर उनको समाज में स्थापित करना चाहिए। उनको सरकार मदद करे और उनको आगे बढ़ाए। चलिए, तो जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी है और खास बातचीत हुई 2 मुद्दों पे। लोजपा चली गांव की ओर अभियान को लेकर के इनका जो जनसंवाद कार्यक्रम है विभिन्न गांव ग्राम कस्बों में चल रहा है, और इसको लेकर के मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड में अभियान को चलाया जाएगा, और जिन तरह की समस्या सामने आ रही है उसको लेकर के एक बड़ी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। दूसरी ओर जातीय गणना के सार्वजनिक रिपोर्ट पर इन्होंने साफ रूप से कहा है कि आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की जो बात उठ रही है उनसे ये सहमत है, लेकिन इनका कहना है कि एनडीए का साफ रूप से कहना है सबका साथ और सबका विकास। जाति पाति से ऊपर उठकर जिनकी स्थिति वास्तविक में, जिन जातियों की स्थिति शैक्षणिक रूप से राजनीतिक रूप से कमजोर है, उनके लिए सरकार को काम करना चाहिए, उनके लिए सरकार को आगे बढ़ करके उनकी स्थिति को मजबूत करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ की बात करें तो जिस तरह का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है जातीय गणना का, इससे राजनीतिक महकमे और आम लोगों के बीच में बड़ी खलबली सी मची हुई है, और इसका अंदेशा यह लगाया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि 2024 और 2025 के चुनाव में इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि इन तरह की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ फलाफल निकल कर सामने आता है। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।